हम लगातार बांग्लादेश से एक्सक्लूसिव कवरेज आपको दिखा रहे हैं। वहां डर के साए में जी रहे हिंदुओं की आप बीती आपको सुना रहे हैं। और आज भी हम आपको बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द दिखाएंगे, वो दर्द जिसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ना समझ रही है, ना ध्यान दे रही है, ना सुनना चाह रही है। वो अपनी धुन में और एक राग लाप रही है। वो सिर्फ राग है, झूठा राग है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं, जबकि सच्चाई क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग के जरिए। कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो तस्वीर आप जरा देखिए। ये बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों की हालत। ये आधी रात को कट्टरपंथियों की भीड़ वहां आती है और ये बांग्लादेश के हिंदुओं के घरों के साथ ये हालात कर दी जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमले की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी तस्वीरें नहीं है, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। 22 अगस्त की तस्वीरें, यानी कल रात की तस्वीरें। इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों में आग लगाई। ये बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में हुआ। रात 11:30 बजे, रात 11:30 बजे कट्टरपंथियों की भीड़ तंतीपारा गांव में घुसती है, चिन्हित करती है कि कौन कौन से घर हिंदुओं के हैं। उन घरों को चुना जाता है और जला दिया जाता है। तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदुओं की रक्षा को लेकर बांग्लादेश की नई सरकार ने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ झूठ है। मोहम्मद यूनुस का मंदिर में जाकर हिंदुओं से मिलना सिर्फ दिखावा था, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। आंखों के सामने आपको लपटें दिखाई पड़ रही हैं और आपके कानों में जो आवाज है वो वहां मौजूद हिंदुओं का दर्द है, उनकी चीखें हैं जो बता रही हैं कि उनके घरों के साथ क्या किया गया, उनके साथ क्या किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात बदले नहीं है बांग्लादेश में। हर बीतते दिन के साथ हालात बदल रहे हैं, क्योंकि जिन हिंदुओं को सिर्फ ऐसे मारा जा रहा था, अब उनके आंसुओं पर बैन लगाया जा रहा है। इन हिंदुओं की चीखों को दबाया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हर उस आवाज पर बैन लगा रहे हैं जो हिंदुओं के लिए बोल रही हैं, जो एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन जी न्यूज बांग्लादेश से रिपोर्टिंग सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि हिंदुओं का सच दुनिया के सामने आ सके। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं से मिल रहे हैं। जो मंदिर जला दिए गए वो वहां जा रहे हैं, जो घर जला दिए गए वो उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कट्टरपंथियों के डर से जो हिंदू कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आप बीती को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो कथित बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अब हिंदू सेफ हैं, उन्हें अपनी आंख खोलकर रिपोर्ट देखनी चाहिए और कान खोलकर वहां के हिंदुओं का सच सुनना चाहिए। हिंदुओं के घर अभी भी जलाए जा रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर अभी भी तोड़े जा रहे हैं। हिंदुओं की दुकानें अभी भी लूटी जा रही हैं। और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू ऑल इज वेल। বড় রকমের একটা বিভেদের আওয়াজ শুনছি। এমন বাংলাদেশ আমরা করতে চাচ্ছি যেটা আমরা এক পরিবার, এটি হলো মূল জিনিস। नहीं यूनुस साहब, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अभी भी सुरक्षित नहीं। बांग्लादेश में हिंदू जो दुकानदार हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनके व्यवसाय पर पानी फिर रहा है, क्योंकि हिंसा के बाद अब जो खरीदार हैं वो नहीं आ रहे। जन्माष्टमी आने वाली, लेकिन इस बार बांग्लादेश के हिंदुओं में उत्साह नहीं है। डर है घर से निकले तो हमला हो जाए। बांग्लादेश में आप सेफ हैं, सुरक्षित है कि नहीं है?
अभी तो बोलना चाहिए, देखो यहाँ सुरक्षित मैं हूँ, सुरक्षित जब तक इस हिंदुओं के मंदिर में मैं सुरक्षित हूँ। हाँ। लेकिन जो बाहर का लोग है, गांव का लोग है, वो लोग तो सुरक्षित नहीं है। तो कैसे बोल सकते मैं सुरक्षित है? मैं सुरक्षित अकेला हूँ। हाँ। लेकिन हमारा जो भाई है, हमारा जो माँ है, बाबा है, वो तो गांव में रहता है। हाँ। वो लोग तो सुरक्षित नहीं है। ये चल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के टारगेटेड अटैक के बाद हिंदुओं की दुकानें सूनी पड़ी, खरीदार नहीं है, हालात चिंताजनक है। बांग्लादेश में डर तो नहीं लग रहा है? হ্যাঁ মানে কোনো ভয় আছে কিনা? হ্যাঁ ভয় ভয় ভিতরে ভয় डर लगता है। ভিতরে ভয় আছে। কোন সময় অ্যাটাক করে মারে কি করে, অনেক ঝামেলা, ঝুট ঝামেলা রাস্তায়। अच्छा, এটা আমরা উপরকে বলি, কিন্তু ভিতরে এটা ভালো নাই, খুব ভালো না, অবস্থা খুব খারাপ। यानी नए मुखिया कह रहे हैं लेकिन सुरक्षित नहीं हिंदू। वो लोग बोला था जी गवर्नमेंट तो बोला था जी हम लोग सुरक्षित है। हाँ। लेकिन वो लोग बोला था जी नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू कितना सुरक्षित है और कितना नहीं, ये जानने समझने के लिए जी न्यूज की टीम ढाका में बांग्लादेश के सबसे पुराने मठ में पहुंची। बांग्लादेश के सबसे पुराने मठ में से एक गोरिया मठ जो 1921 में बनाया गया था, वहां इस वक्त मैं पहुंच गया हूं मेरे सहयोगी विनायक कुमार सिंह के साथ, जो हिंदू समाज यानी अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले जो पुरुष और महिला हैं, वो उस वक्त उनकी मौजूदगी यहाँ नजर आ रही है। इस मठ में मौजूद हिंदुओं के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा है। वो सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं, कहीं किसी को बुरा लग गया तो उन पर भी हमला हो जाए। अभी क्या हालात हैं बांग्लादेश के? बांग्लादेश के हालात इसका बहुत ही खराब है, इसलिए कि कुछ दिन पहले कुछ इसका पहले वाला जो सरकार है ना, उसका डाउनफॉल हुआ। आप इसका पॉलिटिकल सिचुएशन वेरी डिटोरेटिंग। फ्यूचर आपको सेफ दिख रहा है यहाँ? फ्यूचर मुझे अभी भी सेफ नहीं दिख रहा है, बिकॉज बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनकी फ्यूचर अभी भी सेफ नहीं है। वी आर स्टिल इन सम डेंजर स्टिल। सुना आपने, बांग्लादेश में हिंदुओं का फ्यूचर सेफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की सरकार ने कब्जा कर लिया। जिनके टारगेट पर हिंदू हैं, उनकी दुकानें, घर, मंदिर। बांग्लादेश का हिंदू बोलने से भले ही डर रहा, लेकिन उसके हालात बयां कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं था जितना आज। ये सबसे पुराने मठ से हम बातचीत कर रहे थे और ये बता रहे हैं कि माइनॉरिटी सेफ तो नहीं है, माइनॉरिटी सुरक्षित तो नहीं है। हैरत वाली बात और चिंता वाली बात ये है कि जो हिंदुओं की दुकानें हैं वहाँ पर या तो डर के मारे हिंदू खोल नहीं पा रहा है, या फिर उन दुकानों पर कोई खरीदार नहीं आ रहा है। अब सीधा कहाँ अटैक हो रहा है? पेट पर अटैक हो रहा है हिंदुओं के। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ढाका, गोरीमठ। तो बांग्लादेश के हिंदुओं की क्या हालत है, जो आपने खुद बांग्लादेशी हिंदुओं की जुबानी सुना। वो डरे हैं और भय इतना ज्यादा कि वो अपना डर ठीक से बताने में डर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्टिंग का उद्देश्य है ये बताना है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। बांग्लादेश में हिंदू ना तो वर्तमान में सेफ हैं और ना ही बांग्लादेश में हिंदुओं का फ्यूचर जरा भी सेफ। पूरी दुनिया देख रही है कैसे हिंदुओं को बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पर हर वो सितम ढाया जा रहा है जिससे वो परेशान हो और बांग्लादेश से चले जाएं। हमने डीएनए में आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहां बांग्लादेश के सरकारी दफ्तरों में घुस करके कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदू कर्मचारियों से जबरदस्ती इस्तीफे लिखवा रही है, हिंदू को बेइज्जत कर रही है। अब आपको एक बांग्लादेशी हिंदू महिला सोनाली रानी से मिलवाता हूं। 19 अगस्त को सोनाली रानी पर दबाव बनाया गया कि वो नर्सिंग कॉलेज में अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी को छोड़ दें और इसके लिए उनसे जबरन इस्तीफा लिखवाया गया। सोनाली रानी दास का इस्तीफा लेते हुए कट्टरपंथी गुंडों ने धमकी दी, हिंदू हो भारत चले जाओ। आप खुद सुनिए कि क्या हुआ उनके साथ। আমাকে সাদা একটা পেপার দিয়ে ভাই আপনি এখানে রেজিগনেশন লেটার লেখেন, তার বেশি না আমি লিখবো না। আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, আমার প্রেশার হয়ে গেছে, আমি লিখতে পারবো না। আমি লিখলাম যেটা আমার ডকুমেন্ট থেকে যায়, আমি সেই জন্য লিখি নাই। পরে তারা ওই যে যেটা নিয়ে এসছে প্রিপারেশন তো নেওয়া পুরো প্ল্যান একদম,
ওইটা আমার বের করে দিয়া আমার আঙ্গুলগুলো ধরে এরকম এরকম করে টিপসই দেয়। আমি কি মূর্খ মানুষ? আমার টিপসই কেন? তবে আমার সিগনেচারটা ওইভাবে আমার আঙ্গুল ধরে ধরে করে আমার ছাত্রছাত্রীরা। পরে আমি যদি আমি সিগনেচার না করি তাহলে আমাকে ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট করবে, কারণ প্রিন্সিপাল তারা নাকি এটা করে আসছে, কিন্তু আমি তো দেখি না, কারণ আমি তো আমাদের রুমে তালাবদ্ধ ছিলাম। আর দুই একজনের টিচারের সাথে একটু করছে, কিন্তু ওইটা হলো প্রহসন। শুধু যদি আমার সাথে করে তাহলে এটা তো ইস্যু হয়ে যায়, আমি বুঝে ফেলবো। সেজন্য দুই একজনের এটা আলটিমেটটা আমি একটু লিখিত নিচে ভালো ব্যবহার করবে, কিন্তু আমারটা একদম রেজিগনেশন লেটার। अब आप ये खुद तय कीजिए कि सच कौन बोल रहा है, बांग्लादेश की हिंदू टीचर या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार? क्योंकि सच ये है कि बांग्लादेश में अब कट्टरपंथी ही हैं जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बाकी सब घुट रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट की असली वजह यही है कि उनके राज में कट्टरपंथियों को हिंदू विरोधी एजेंडे की छूट नहीं मिल पाती थी, और अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात का असली रंग सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे कट्टरवाद की आग ने बांग्लादेश के हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिरों को राख कर दिया। आपने देखा कि कैसे अब बांग्लादेश कट्टरवादियों का गढ़ बन चुका है। जी न्यूज।